नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, हम इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैं आपको बता दूं तो कम से कम हम कंप्लीट क्या-क्या चीज़ें कर चुके हैं। एक तो जे कंप्लीट कर चुके हैं, निबंध, पत्र लेखन, अपठित बोध, कृतिका भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से पूरक पाठ पुस्तक से विविध पाठों पर प्रश्न है, और भाषा बोध हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि ये वाला भाग हम पूरा निपटा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी वीडियो में हम काव्यखंड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। ठीक है, ये 17 नंबर का आना है। अब आज हम कवर करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। क्या करने जा रहे हैं? गद्य खंड। ध्यान से देखना, इसमें से 17 नंबर का टोटल आना है, तो ये 17 नंबर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा, और प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ें आपको बढ़िया से विस्तार से बताएं, और जो पेपर में पूरे की पूरी आपकी आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और आपसे उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक रहोगे। ठीक है, और अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए, मैं ध्यान से देखिए, ये तो है परीक्षा बोध, जी मैं परीक्षा अध्ययन लिए हूँ, देखिए आप ध्यान से। ठीक है, जी परीक्षा अध्ययन है, और ये है आपकी परीक्षा के सब लोग। ठीक है, तो इनमें से हम आज तीन तीन सीरीज का इकट्ठा एक जगह मैं आपको देने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें बताएंगी, बस आपको लास्ट तक रहना है। ठीक है, ये आपका आता है गद्य खंड, परीक्षा उपयोगी गद्यांशों के संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या। सबसे पहले मैं आपको कुछ गद्यांश बता देता हूँ जो इंपोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है। देखिए ध्यान से, ये है आपका गद्यांश। मूर्ति यानी कि नेताजी का चश्मा वाला है। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से काटे, मतलब ये आपको पढ़ लेना है। देखिए मैं, ये है आपकी परीक्षा दिन में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ, आप इनको लगा लेना। ठीक है, मैं अगर आंसर सहित बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समय खराब होगा। ओके, इसका आंसर दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट ये आता है आपका, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लेना। इसमें एक मेन चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से, इधर है। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है? संदर्भ पूछा जाता है, प्रसंग पूछा जाता है, व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखा जाता है? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नेताजी का चश्मा पाठ से लिए गए, इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। क्या होता है कि आपको गद्यांश में एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया, तो पाठ का नाम याद रखना है आपको। दूसरा, इसके लेखक कौन है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, फिर इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। देखिए इसमें जैसे लिखा है पूर्वत, तो कहने का मतलब ये, यह पाठ गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। बस आप सब में लिख दोगे। ठीक है, अब आता है बाल गोविंद भगत। तो इनका राम वृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, लेखक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, ये दे रखा है। ठीक है, और चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। एक आपका जे है, जे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, मतलब ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जहाँ भी दे रखा है उसी वाले पाठ से, लखनवी अंदाज वाले पाठ के नाम से। देखिए ये लखनवी अंदाज है, और इसके लेखक कौन है? यशपाल है। तो इसका संदर्भ क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनना। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? लखनवी अंदाज से लिया गया है, इसके लेखक यशपाल हैं। इस तरीके से आप लिख लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और एक जे है अपना, यह पितृ गाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। देखिए 2023 में पूछा गया जी, है ना। इसके मन्नू भंडारी लेखक हैं, तो हम लिखेंगे मन्नू भंडारी लेखक हैं इसकी। ठीक है, और इस कहानी का नाम भी क्या है? यह कहा एक कहानी यह भी, इसकी कहानी का नाम क्या है? यह कहानी एक भी। ठीक है, उससे लिया गया है, इसका इंपॉर्टेंट है जी। और जी फिर आता है नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र इसके लेखक हैं। और ये आपका देखिए पहला है, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये है काशी संस्कृति की पाठशाला, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में। तो ये आप पढ़ लेना है इसको। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी संस्कृति नामक पाठ से है। संस्कृति पाठ है, इसके लेखक कौन है? भदंत आनंद कौशल्यान। और इसमें से है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है ना क्षण वस्तु। ठीक है, तो ये वाला आपको कर लेना है, इसका संदर्भ आप लिख लोगे। ठीक है,
अब आते हैं गद्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर है और इनमें से सबसे पहला है नेताजी का चश्मा वाले पाठ का है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर दे रखा है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा भी गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो देखिए खवाला है, खवाले का आंसर ये दे रखा है। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। और एक जे भी है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे हैं। तो इसका आंसर जे दे रखा है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से याद कर लेना। एक है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। देखिए ध्यान से, ये आंसर दे रखा है, आप पढ़ लेना। और एक और क्वेश्चन है, इस तरह की मूर्ति लगवाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। कावाला है, कावाले का आंसर जे दे रखा है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो जिसका आंसर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा भी गया है। अगला है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ये दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका इसका कुछ आंसर ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर दे रखा है आपका। इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये आंसर दे रखा है। अगला है इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बात बारे में अपने विचार लिखिए। सही बात है, जो शहरों का कल्चर और गाँव का कल्चर बहुत अलग होता है। गांव में पड़ोस में बहुत अच्छे से मिलजुल के लोग रहते हैं और शहरों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में लेखक ने लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप भी अपने दैनिक अनुभवों को अपनी डायरी में लिखिए। बिल्कुल सही है जी, हमें लिखना चाहिए। जी, लेखक इसमें बताना चाहते हैं कि हम अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में अगर लिखते जाएंगे तो वो बड़ी कहानी का रूप ले लेती है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है आपका नौबत खाने में इबादत। इसमें है सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 में पूछा भी गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। और फिर है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है इसमें वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। ये खावाले का आंसर है, ये मैं इधर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये दे रखा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसका आंसर दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो जो विशेषताएं उनकी कुछ जी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। तो जो इसका आंसर दे रखा है इंपॉर्टेंट है आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये भी पढ़ लेना वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 23 में पूछा गया है। और इसमें है किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये कुछ पढ़ लेना आप। ये क्या है, शब्द है और ये समास विग्रह समास का नाम है। थोड़ा इनमें से पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये आप पढ़ लेना पूरे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, द्वंद्व समास, सप्तऋषि, सात ऋषियों का दिग्गु समास। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ लेना इनको, इनमें से पूछा जा सकता है। अब ये पाठ अपन ने पढ़ लिए, इन पाठों से संबंधित कुछ आपको दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपके पास जो भी सीरीज है आप उसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जरूर लगा लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखिए 22 में जे वाला बना है, ये 23 में बना है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इनको। ठीक है, तो आप इनको पढ़ते जाइए, आप ध्यान से देखते जाइए, मैं इनके आंसर भी आपको बता देता हूँ लास्ट में।
ठीक है। आप इनको वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो आप इसमें से पढ़ सकते हो, क्योंकि कई बच्चों के पास अलग अलग सीरीज होती है, मैं जो परीक्षा दिन में से बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक बात और है, अगर जिनके पास नहीं है तो वो वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हो, और जिस सभी का लास्ट में आंसर दे रखा है, ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं आपके खालिस्तान, तो खालिस्तान देख लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 23 में पूछा गया था, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, तो इसका आंसर क्या था, मास्टर मोतीलाल, क्या था, मास्टर मोतीलाल, ये दे रखा है, ठीक है। तो और ये भी देखिए 2022 में पूछा गया था, मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था, है ना। तो 10वें का आंसर देखिए ये दिया है, भटियार खाना में हुआ था, है ना। और ये आती है आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सही जोड़ी है, इनके आंसर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही जोड़ी, ठीक है, ये आपके आंसर दे रखे हैं। वो अब ये दे रखे हैं सतासत, तो सतासत पढ़ लेना। इनमें से देखिए जो पूछे भी गए, तो जो 22 में पूछा गया, जो 22 में, जो 23 में पूछा गया, है ना। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, सत्य असत्य है, तो देखिए बिल्कुल सत्य है ना। और फिर जे आपके एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, ये भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। ये देखिए जी, ठीक है। चलिए, वो जे सभी के आंसर दे रखे हैं। अब आते हैं, और इसका नेक्स्ट टॉपिक है लेखकों साहित्य परिचय। तो साहित्यिक परिचय क्या है, इसमें से कौन कौन से लेखक पढ़ना है आपको, सब मैं 3 या 4 नाम बताऊंगा आपका। एक तो रामवृक्ष बैनीपुरी है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये दे रखा है बढ़िया से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और लिख सकते हो उसको। और इसमें से क्या करना है, पूरा नहीं करना है। जीवन परिचय वैसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, अगर चाहो तो इसका ये पढ़ लेना, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, इनका जीवन कैसा बीता, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई, और फिर देखिए इनकी कुछ रचनाएं, रचनाएं आपको याद करना है, जो भी आप करना चाहो तो कम से कम 3 रचना याद कर लेना, ये तीनों कर लेना, ठीक है। अब ये दे रखा है जीवन शैली भाषा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी भाषा व्यवहारिक, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरों और महावतों कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। और ये है भाषा शैली, तो ज़्यादातर भाषा शैली पूछी जाती है, तो भाषा शैली के आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए, कोई भी। और साहित्य में स्थान पूछा जाता है, तो साहित्य में स्थान आपके सामने ये है, ठीक है। अब आते हैं अगले यशपाल, यशपाल को भी आपको याद करना है, ठीक है, ये पूछे जाएंगे आपसे। और यशपाल आपको जीवन परिचय ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ 2023 में कैसे पूछा गया था। देखिए, आपसे मैं बताऊं, तो ऐसे पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन 2023 का पेपर है जी। यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो क्या क्या पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाना है आपसे, 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, भाषा शैली पूछी जाएगी, तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए जो यशपाल जी का पूछा गया, इसमें से रचनाएं आप कोई भी याद कर लो, कहीं से भी कर लो, 2 कर लो। और भाषा शैली, तो भाषा शैली आपकी जिद दे रखी है, भाषा में से आप 2 पॉइंट कोई भी कर लो, ठीक है। चलिए, एक आता है मन्नू भंडारी का भी आपको करना है, और मन्नू भंडारी का भी इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। ये दे रखा है मन्नू भंडारी, और इसकी ये बहुत सारी रचनाएं, आप तो 2 रचनाएं याद करो, और भाषा शैली आप याद करो, ठीक है। भावनात्मक वर्णनात्मक शैली, इस तरीके से आप दो। और साहित्य में स्थान अगर वैसे पूछा नहीं जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा याद कर लेना। और एक चीज़ और है, लास्ट में जो क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे होते हैं इनके लेखकों से संबंधित, तो आप याद कर लेना इनको, कौन सी किसकी कौन सी रचना है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना। इन जे जे दे रखे हैं, इनके आंसर दे रखे हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए 2022 में ये पूछे भी गए 2 इनमें से, तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। और ये 77 दे रखे हैं, और ये आपकी जोड़ी दे रखी है, 2023 में ये जोड़ी पूछी गई थी लखनवी अंदाज वाली, ठीक है। और ये दे रखे हैं एक वाक्य में उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया हिंदी का, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये 17 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। क्षितिज भाग 2 गद्यखंड ए कंप्लीट हो चुका है आपका 17 नंबर का, बस एक भाग और बचा है, अब हमारी हिंदी खत्म होने वाली है। इसमें से बचा है काव्यपोत, और ये मैं आपको अपने नोट्सों में से बताऊंगा, बड़े सरल सरल चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले रस है, छंद है, अलंकार है अलंकार 4 पूछे जाने, मानवीकरण, पुनरुक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, और एक जे काव्य की परिभाषा, भेद, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, है ना, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, जे आदि पूछे जाने, तो जे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।